नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि पाठक जी आज एक पत्र जारी किए। लंबा चौड़ा पत्र है बिहार के सभी शिक्षा पदाधिकारी के नाम से, और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपना विजन को रखा है कि कैसे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव-गांव में पहुंचाए, हर स्कूल में पहुंचाए। काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा है। नियोजित शिक्षकों पर भी इशारों में तंज कसने से उन्होंने परहेज नहीं किया, लेकिन बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से उन्हें बहुत उम्मीद है। ईश्वर करे वो उम्मीद पर खरे उतरे, और उतरना भी चाहिए। लेकिन जो सवाल मेरे द्वारा खड़ा किया जा रहा है, उम्मीद है उस सवाल का भी हल निकलेगा और बहुत जल्द निकलेगा, क्योंकि बीपीएससी में जो इस तरीके के लोग पहुँचे हैं उन पर भी नज़र पाठक की है और रहनी भी चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें चली तो फिर जो पाठक लक्ष्य निर्धारित किया है कि एक हम बेहतर एजुकेशन व्यवस्था बिहार को दें, उस लक्ष्य से पाठक भटक जाएंगे अगर इस तरीके की चीज़ें चलती रही थी। लेकिन चलते चलते एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, और पाठक जी को भी हम कहेंगे कि इस चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ये अभी हर महीने आप परीक्षा ले रहे हैं, और परीक्षा का प्रश्न पत्र पटना से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा भेजा जाता है। हर बार, इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाया था कि क्या अराजक स्थिति है। हर जिला मुख्यालय में ये स्थिति है। भेड़ बकरी की तरह इलेक्शन के समय में, जैसे नहीं, इलेक्शन का अपने उस दौर को याद करिए जब बक्सा लेकर लोग घूमते रहते थे रोड पर। कोई बैलेट पेपर लेके घूम रहे हैं, कोई झोसरा झोला लेके घूम रहे हैं। वही स्थिति यहाँ है। अब 2 दिन बाद परीक्षा होगी, आके क्वेश्चन पत्र फेंक दिया है, स्कूल का नाम लिखा हुआ है, खोज रहा है, ढूंढे जा रहा है। और देखिए, वीडियो देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या माहौल है, किस तरीके से प्रश्न पत्र ले रहे हैं हेडमास्टर साहब लोग। जिला मुख्यालय, मतलब समझिए कि एक जिला में कई जिला ऐसा है जहाँ एक छोर से दूसरे छोर का 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ से हेडमास्टर साहब आवे, समझिए कि अब प्रश्न पत्र लेने के लिए, फिर गाड़ी से वहाँ से फिर वो प्रश्न पत्र लेकर स्कूल जाए। कितना मुश्किल भरा काम है। और उसके बाद हर महीने परीक्षा। भाई, ये मॉडल कहाँ से आप लाए? इस मॉडल का कोई आधार होगा ना कि देश दुनिया में कहीं इस मॉडल पर स्कूल चल रहा होगा और उस मॉडल में ये चीज़ें चल रही होंगी। आज तो इसी विषय पर मंथन चल रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये जो जितना हम लोग भाई बहन सब हैं, सबको मिलाकर आईआईटी में 2000 स्टूडेंट कम्पीट किया है, और अकेले हैदराबाद से 10,000 स्टूडेंट। अब सोच लीजिए हम कहाँ हम लोग खड़े हैं। सारे चीज़ों में हम लोगों से वो आगे इस तरीके से बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? भेजे थे पाठक जी भी अध्ययन करने के लिए भेजे थे। लेकिन ये अगर अराजक स्थिति रहेगी तो इसमें कैसे ये चीज़ें बदल सकती है? अच्छा है बीपीएससी वाले से आपने भरोसा किया है कि यंग लोग आएंगे तो चीज़ें बदलेंगे, लेकिन पढ़ाई एक अलग तरीके का मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म को हर कोई अपने तरीके से 100% ज़मीन पर उतार दे, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक अलग तरीका का ये स्किल है। और इस स्किल को डेवलप करने के लिए जो तरीका होना चाहिए, वो तरीका कहीं से भी, ये तो पुराने टीचर हैं तो इस तरीके का जद्दोजहद वो झेल पा रहे हैं। नए शिक्षक इस तरीके का जद्दोजहद 5 मिनट में झेल पाएगा? नौकरी में बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रही है तो लोग आ गए, लेकिन मोटिवेशन इसका पढ़ाने का होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस समस्या से सेना भी जूझ रहा है कि पापी पेट के लिए, परिवार के लिए हम सेना की नौकरी में चले जा रहे हैं, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं दिख रहा है। इसका मार सेना भी खा रहा है। तो ठीक इसी तरीके का एजुकेशन का भी स्थिति है कि कोई मोटिवेशन से शिक्षक बनने नहीं आया है आपके यहाँ। नौकरी और बेरोजगारी है तो आपके यहाँ आ गया, अब वो ड्यूटी कराना है उसको। और अगर इस तरीके की चीज़ें हुई, जो आप जिस तरीके से तबादला नीति आपने अपनाई है, जिस तरीके से परीक्षा हर महीने लेने की, ये तमाम ऐसे असुविधा को खड़ा कर रहा है
और एक हैडल की तरह खड़ा कर रहा है कि आप जो आज पत्र जारी किए हैं 1 दिसंबर से उन चीज़ों को लागू करने की भी बात कर रहे हैं, वो हवाई आपका पत्र साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए इस तरीके का पत्र जारी करने से पहले कुछ चीज़ों का ग्राउंड में सच्चाई भी समझने की जरूरत है कि आप हर स्कूल में ये व्यवस्था नहीं कर सकते। आप हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल खड़ा कीजिए, हर अनुमंडल में 5 मॉडल स्कूल खड़ा कीजिए, हर जिला में 20 मॉडल स्कूल खड़ा कीजिए, एक जिला में 50 मॉडल स्कूल खड़ा कीजिए, और उस 50 मॉडल स्कूल से आप बेहतर बच्चे कैसे निकाल सकते हैं, इस पर जरा सोचिए। हर स्कूल को आप मॉडल स्कूल नहीं बना सकते हैं, हर स्कूल से दक्षता वाले बच्चे को आप नहीं निकाल सकते, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ हर तरह के बच्चे हैं, जिसको 0 भी आ रहा है, किसी को 100 भी आ रहा है। जब तक 100 के बीच कंपटीशन नहीं होगा तब तक उस तरीके की चीज़ें नहीं सामने आएंगी जो आप सोच रहे हैं। 0, 100, 10 और सब एक जगह एक साथ पढ़ाएगा तो कुछ नहीं होगा। वो सिंपल फार्मूला है कि आप पहले वहाँ से फिल्टर कीजिए, कि गांव से फिल्टर करते 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 जिला तक में लाइए और फिर उसको स्टेट में ले जाइए। तब ये जो आपका फिल्टर्ड स्टूडेंट होगा वो बेहतर रिजल्ट अचीव कर पाएगा। नहीं तो भेड़िया धसान की तरह ले जाइएगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। आज देख ही रहे हैं कि हम जो वीडियो दिखा रहे हैं क्या है, इससे आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लीजिएगा, कदापि नहीं शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।